नमस्कार। हमारे जो पुराने योगी, महर्षि जो भी होते थे, प्रकांड विद्वान जो भी होते थे, उन सभी की दिनचर्या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट हो जाती थी। ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। आखिर ऐसा ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि हमारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों तक में ये लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में वेदों, उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए, योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा गया है? आखिरकार क्या है ब्रह्म मुहूर्त? क्योंकि इसे क्रिएटिव टाइम भी कहा गया है। तो आखिरकार क्यों कहा गया है क्रिएटिव टाइम? क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठिए? तो आज यही चर्चा मैं आपसे करूंगी। सो प्लीज़ कीप लिसन और बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए कि क्या कारण होते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्व फलदायी होता है। तो इसका पहला कारण है, पहला रीज़न है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ब्रह्म मुहूर्त में यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है और थॉट ट्रैफिक भी इस समय बहुत कम होता है, क्योंकि मोस्टली लोग गहरी निद्रा में सोए रहते हैं। ऐसे में अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपके पास ये एक आश्चर्यजनक मौका है, आश्चर्यजनक चांस है कि आप इस टाइम उठकर मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन कीजिए, कुछ भी लर्न करिए, कुछ भी प्लान कीजिए। अगर आप कुछ भी लर्न करते हैं, प्लान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो उसके पूरा होने के लगभग 50% चांस होते हैं। मैं इसका एक इंस्टेंस देना चाहूँगी। जैसे अगर आपको कहीं जाना हो और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, शाम और सुबह, इवनिंग एंड मॉर्निंग, तो आप कब जाना पसंद करेंगे, कब यात्रा करना पसंद करेंगे? डेफिनेटली आप मॉर्निंग में जाना पसंद करेंगे, बिकॉज़ मॉर्निंग में ट्रैफिक बहुत कम होता है। ऐसे में आप अपनी यात्रा बगैर किसी रसिस्ट के पूरी कर पाते हैं, अच्छे से पूरी कर पाते हैं। आपको कहीं जाना है तो आप अच्छे से वहाँ पहुँच पाते हैं बगैर किसी रसिस्ट के। सेकेंड रीज़न, कॉस्मिक एनर्जी। जब आप सोए रहते हैं तब कॉस्मिक एनर्जी आपको बहुत कम लेवल पर इफ़ेक्ट करती है, बहुत कम आपके बॉडी में प्रवेश करती है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तब बहुत अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करती है। लेकिन सोचिए, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यानी कि 3 बजे से 6 बजे के बीच में आप उठते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी आपको कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, कितना अच्छे से आपको इफ़ेक्ट करेगी, आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और बात, प्रेजेंट टाइम में रहना भी कॉस्मिक एनर्जी को इनवाइट करना है। कॉस्मिक एनर्जी उन्हीं व्यक्तियों को, उन्हीं लोगों को इफ़ेक्ट करती है जो प्रेजेंट टाइम में जीते हैं। सो प्लीज़ बी इन प्रेजेंट। थर्ड रीज़न, सर्कैडियन रिदम। चूँकि ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, ऐसे में हमारी बॉडी से और ब्रेन से, हमारी बॉडी और ब्रेन में काफ़ी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारा जो ब्रेन का पैनियल ग्लैंड है वो एक केमिकल रिलीज़ करता है जो हमारे लर्निंग में, प्लानिंग में और थॉट प्रोसीजर में काफ़ी हमारी मदद करता है। इस टाइम कुछ भी पढ़ा गया, प्लान किया गया, सक्सेस हो जाता है। उसके सक्सेस होने के 50% चांस होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। फोर्थ आता है प्योर इन्वायरमेंट।
ब्रह्म मुहूर्त में 96% ऑक्सीजन और ओनली 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्योर एनवायरनमेंट होता है, इसलिए कहा जाता है सुबह उठिए, अध्ययन कीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि प्योर एनवायरनमेंट में मेडिटेशन करना, कुछ सीखना, लर्न करना, प्लान करना बहुत आसानी से आप कर पाते हैं और ये बेहद फलदायी भी होता है। इसके बाद एक और रीज़न आता है मिनिमम नॉइज़ पॉल्यूशन। कहते हैं कि वॉइस पॉल्यूशन का वॉइस का ब्रेन और शरीर पर, ब्रेन और बॉडी पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जब मिनिमम वॉइस पॉल्यूशन होता है। ऐसे में अगर आप कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, कुछ प्लान करते हैं तो बहुत आसानी से आप कर पाते हैं। मेडिटेशन, योगा करते हैं वो भी बहुत आसानी से और बहुत डीपली आप मेडिटेशन, योगा कर पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। फिर आती है एनर्जी सेविंग। कहा जाता है कि इस टाइम आसपास कोई नहीं होता, आप सिर्फ अकेले होते हैं अपने विचारों के साथ, अपने थॉट्स के साथ। ऐसे में एनर्जी सेविंग की भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बन पाती हैं। तो ये रहे रीज़न ब्रह्म मुहूर्त में उठने के, क्या कॉजेज़ होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के, क्या फ़ायदे होते हैं वो मैंने गिना दिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।